प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम यज्ञ से संबंधित विश्लेषण करने वाले हैं। यज्ञ आदि कार्यों में प्रथम आहुति किस ग्रह के मुख में पड़ना चाहिए, कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है, प्रथम आहुति के लिए शुभ ग्रह कौन से होते हैं, इत्यादि विषयों पे हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आइए विश्लेषण को आरंभ करते हैं। मित्रों, सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ का बहुत ही महत्व है। तो जब हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो हवन के समय प्रथम आहुति किस ग्रह के मुख में पड़ती है, अग्नि का वास कहाँ पे होता है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान देने की बात है कि सूर्य से लेकर के शनि तक जो ग्रह बतलाए गए हैं, इन ग्रहों के हिसाब से ही सारा निर्णय लिया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, जिसको हम अपनाते हुए सनातन धर्म से संबंधित जितने भी कर्म हैं उसको हम करके अपने मन के अनुसार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि स्पष्ट मान, जो पंचांग में सूर्य का स्पष्ट मान होता है, उस स्पष्ट मान से नक्षत्र पर है, यानी कि देखना है कि सूर्य किस नक्षत्र पे है। उस नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक अर्थात दिन नक्षत्र तक गणना से क्रमशः तीन तीन नक्षत्रों में 27 भागे 3 बराबर, यानी 27 में 3 का भाग देना है और बराबर 9। यह 9 जो संख्या है यह ग्रहों के भाग होते हैं। अब यहाँ पे 9 ग्रहों में प्रथम आदि नवम पर्यंत विभागों में जो इसका विभाग किया गया है, क्रमशः सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा, मंगल, गुरु, राहु एवं केतु, ये हवन में ग्रहों के मुख कहे गए हैं। यह सिद्धांत है। अब हम उदाहरण भी लेकर के उदाहरण स्वरूप जो है बतलाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा न हो और गणना करने में सरलता हो। जैसे संवत 2028 लेते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष के 9वीं रविवार दिनांक 4/4/1971 को सूर्य रेवती नक्षत्र में है और इस दिन चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ता है। रेवती से पुनर्वसु तक संख्या 8 में 3 का भाग देने से लब्धि 2 शेष आती है। अब इस 2 शेष अर्थात तीसरे ग्रह शुक्र के मुख में अग्नि का वास है। अतः इस दिन किए गए हवन में प्रथम आहुति शुक्र शुभ ग्रह के मुख में जावेगी। उत्तम शुभ फल प्राप्त होगा। पाप ग्रह के मुख में होम की आहुति नहीं जानी चाहिए, उसका फल अशुभ होता है। यदि भूलवश पाप ग्रह के मुख में आहुति चली गई तो ऐसी स्थिति में शांति कर्म के साथ योग्य ब्राह्मण को गौ दान देने का शास्त्रों में वर्णन आता है। अब
शांति के अनेकों प्रकार के उपाय शास्त्रों में बतलाए गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अग्निवास क्या है। अग्निवास भूमि में शुभ होती है। शुक्ल पक्ष की यह सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथियों में वर्तमान तिथि में एक जोड़कर उसमें वार संख्या के अंक को जोड़कर इस योग फल में 4 का भाग देने से यदि 0 अर्थात 0 और 3 शेष बचे तो अग्नि का वास भूमि में होता है। भूमि में अग्नि का वास तिथि का हवन उत्तम फलदायी होता है। अगर 4 का भाग देने से यदि 1 शेष बचता है तो अग्नि का वास स्वर्ग में होता है। अग्नि की स्थिति में विचार करते हुए होम करने से अशुभ फल भी प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ग में अग्नि का वास होता है तो उसका फल प्राण नाश, और 2 शेष बचे तो पाताल में अग्नि का वास होता है। जब पाताल में अग्नि का वास हो तो यह धन हानिकारक होता है, धन के लिए अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, धन हानि कराता है। इसका भी उदाहरण आप लोगों के समक्ष हम रखते हैं। जैसे पूर्व उदाहरण में जो पहले हम उदाहरण दिए उसमें नवमी में 1 जोड़ने से योगफल 10, इसमें रविवार की संख्या 1 आती है तो रविवार की संख्या जोड़ने से 11 प्राप्त हुआ। 4 का भाग दिया तो 3 शेष अर्थात भूमि में ही अग्नि का वास होने से हवन के लिए उत्तम फल सिद्ध प्राप्त होता है, यानी कि उत्तम फल हमें प्राप्त होगा। इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को अग्नि से संबंधित विश्लेषण किया गया, सिद्धांत बतलाया गया एवं उदाहरण भी बतला दिया गया ताकि आप लोगों को समझने में और प्रयोग करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हवन यज्ञ के बारे में और वीडियो पड़ा हुआ है कि कितने प्रकार की अग्नि होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, अथवा यह प्लेलिस्ट के अंतर्गत संस्कार प्रकरण के अंतर्गत आप जो है वहाँ पे डाला हूँ, आप देख सकते हैं। दैनिक पंचांग विवरण दिया जाता है तो दैनिक पंचांग विवरण में सारी स्थिति दर्शाई जाती है कि किस दिन अग्नि का वास कहाँ पे होता है और शिववास कहाँ पे होता है, उसका फल क्या होता है। सारी स्थिति लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं उनमें जो होम दिए जाते हैं, होम किस ग्रह के मुख में पड़ेगा, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, इस पे चर्चा की गई। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो आप लाइक करते हुए कमेंट करके अवश्य बतलाएं। इसके बाद जो भी व्यक्ति प्रथम बार पधारे हुए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल कलर में। जब आप एक बार दबा दीजिएगा तो वह काला हो जाएगा, यानी कि आप सदस्य बन चुके हैं, भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार के सदस्य बन गए। अब क्या होगा कि जो भी जानकारियां दी जाती हैं वह आप तक पहुंचेगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे। और अब उसके साथ साथ
आप अपने इष्ट मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ऋषियों द्वारा वर्णित तथ्य है उसको अपना करके हम सभी लोग चतुर्दिक विकास करें। इन्हीं कामनाओं के साथ इतना ही, फिर पुनः हम अगले वीडियो को लेकर के आएंगे, विश्लेषण करेंगे, दिव्य चर्चाओं के साथ ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।